गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ये यूएमटी डोंगल का 4th वीडियो है। पिछले 3 वीडियो मैंने आपको ये बताया था कि यूएमटी डोंगल को किस प्रकार से इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल होने के बाद इस तरीके से आपके डेस्कटॉप पर 4 आइकन आ जाएंगे। उस आइकन में यूएमटी मल्टी टूल जीएसएम को जब आप ओपन करोगे तो इस तरह की विंडो ओपन होगी। जाके विंडो होने पर आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। उसमें से मैंने सैमसंग, मिसलेरियस, ओप्पो और मोटरोला क्यूसी इन ऑप्शन के बारे में मैंने आपको बताया था। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एलजी के जो ऑप्शन है यहाँ पे एलजी एंड्रॉयड के लिए और वीवो इन ऑप्शन का जो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं इनको किस प्रकार से यूज करना है। ओके, तो सब स्टार्ट करते हैं। वीवो पे पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है बूट लोडर अनलॉक। अगर जो एंड्रॉयड सेट है उसमें बूट लोडर लॉक है तो उसको अनलॉक करने का पहला मेथड के लिए है। तो सिंपली क्या करना है, फोन को जो भी कनेक्ट करने का तरीका है, मोबाइल को ऑफ करना है। ऑफ करके उसको वॉल्यूम डाउन वाली बटन दबा के फास्ट बूट मोड में इनेबल करना है, उसको ऑन कर लिया। इसके बाद बूट लोडर अनलॉक लिखा है, यहाँ पे क्लिक की, इसको सिलेक्ट किया और एग्जीक्यूट वाली बटन पे क्लिक कर दोगे। फिर भी अगर उसका बूट लोडर अनलॉक नहीं हो रहा तो आपको क्या करना है, बूट लोडर अनलॉक 2 वाला मेथड आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है, और एग्जीक्यूट वाली बटन दबा के उसको अनलॉक कर देना है। फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, कंप्यूटर पे आना है, मैनेज पे आना है और डिवाइस मैनेजर पे। होता क्या है कि जब भी हम कोई भी एंड्रॉयड सेट फास्ट बूट में या डाउनलोड मोड पे जब कनेक्ट करते हैं तो यहां पर एक ड्राइवर बनता है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे जैसे ड्राइवर बनेगा तो यहाँ पे जैसे ये स्मार्ट कार्ड है, यहाँ पे येलो कलर का सिंबल लिख के आ रहा है। ऐसे उस मोबाइल को जब आप कनेक्ट करोगे, जो भी वीवो का मोबाइल होगा, तो उसका जो फास्ट बूट का जो ड्राइवर होगा उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप उसके लिए गूगल से उसको ड्राइवर को डाउनलोड कर सकते हो या फिर उसको यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, अपडेट ड्राइवर सॉफ्टवेयर। यहाँ से करोगे तो ऑनलाइन अपडेट होगा, नहीं होगा तो अगर आपने डाउनलोड कर लिया है तो यहाँ से ब्राउज करके आप ड्राइवर को इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से नहीं होता तो यहाँ पर ऑप्शन है एक्शन का है। एक्शन में एक ऑप्शन आता है एड लेक्सी हार्डवेयर, यहाँ पर क्लिक करोगे, नेक्स्ट और इस तरीके से सर्च कर लोगे, या फिर इसी में देखा इंस्टॉल द हार्डवेयर दैट आई मैन्युअली सिलेक्ट। आपको सिलेक्ट करना होगा जहां पर आपका ड्राइवर पड़ा है। ओके, नेक्स्ट करके और आगे हार्ड डिस्क और ब्राउज करके जहां पर आपका ड्राइवर पड़ा है वहां पे आप ड्राइवर को सिलेक्ट करोगे। कोई भी मोबाइल लगाओगे जो भी उसका कनेक्ट करने का तरीका है, तब उस भी ड्राइवर तो जो है वो ऑलरेडी मांगेगा। इसके बाद जब उसको आप फास्ट बूट मोड में कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे ड्राइवर एक और मांगता है। ठीक है, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी आपका फोन जो है वो यहाँ पे अनलॉक या रीलॉक या एमआई अकाउंट या जो वीवो अकाउंट जो भी मोबाइल है वो काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, बूट लोडर रीलॉक। क्या लिखा है, रीलॉक। अगर बूट लोडर उसका अनलॉक हो गया है तो आपको क्या करना है, बूट लोडर जो है उसका रीलॉक दोबारा से लॉक कर देना है। ओके, और एग्जीक्यूट वाली बटन पर आप क्लिक करोगे, इसको सिलेक्ट करोगे तो एग्जीक्यूट वाली बटन पर क्लिक करोगे तो वो जो बूट लोडर जो अनलॉक हुआ था वो लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट आप ऑप्शन है रीबूट टू बूट लोडर। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए क्या करना है, कोई एरर आ जाती है, उसका बूट लोडर ना तो अनलॉक होना ना हो रहा है ना रीलॉक हो रहा है, तो अगर उसमें एरर आ रही है तो रीबूट टू बूट लोडर सिलेक्ट करना और एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक कर देना है। ओके, जिस तरीके से एमआई के मोबाइल में एमआई अकाउंट होता है उसी तरीके से वीवो का जो एंड्रॉयड सेट होता है उसमें एफआरपी नहीं होती है, उसमें होता है वीवो अकाउंट। ठीक है, अगर आपको वीवो एक अकाउंट लगा हुआ है उसमें तो वीवो अकाउंट का जो पहला मेथड आपको सिलेक्ट करना, पहले वीवो अकाउंट रीसेट पहला मेथड आपने सिलेक्ट किया। ठीक है, और मोबाइल को अपने फास्ट बूट मोड पे इनेबल किया, उसके ड्राइवर इंस्टॉल किए। इंस्टॉल करने के बाद जब मोबाइल कनेक्ट हो गया इस पे, तब इसको आपको रीसेट पे क्लिक कर देना है, तो मोबाइल का जो वीवो अकाउंट लगा है वो रीसेट हो जाएगा। फिर भी अगर नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, वो वीवो अकाउंट रीसेट टू, आपको सेकेंड वाला जो मेथड है उसको चुनना है। ठीक है, चुनने के बाद आपको सिंपली रीसेट पे क्लिक कर देना है और आपका जो मोबाइल है उसमें से वीवो अकाउंट रीसेट हो जाएगा। अब बात आती है कि इसमें IMEI नंबर अगर करेक्ट हो गया तो आपको क्या करना है, पहले आप ये वाला कोड डाल के देखोगे आप अपनी मोबाइल में *558#, ये डालोगे क्वालिटी वेरिफिकेशन। ठीक है, और इससे क्या होगा, इनेबल डिबगिंग पोर्ट। जब ये कोड डालोगे तो उस फोन में डिबगिंग जो कोड है, पोर्ट बनता है, वो पोर्ट इनेबल हो जाएगा।
तब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एमआई नंबर पे आप टिक कर सकते हो और IMEI नंबर यहाँ पे आप लिख के, जो उसके मोबाइल के बैक कवर पे लिखी होगी या फिर बैटरी के नीचे लिखी या फिर बैटरी पे स्टिकर लगा होगा, उसमें जो एमआई नंबर लिखा है वो आपको यहाँ पे फिर लिखना है। लिखने के बाद आपको क्या करना है, रिपेयर पे क्लिक कर देना है। याद रहे आपका जो डिवाइस मैनेजर में है सेट वो कनेक्टेड होना चाहिए, तभी वर्क करेगा। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग लेते हैं LG एंड्रॉयड। कि इस LG एंड्रॉयड जो ऑप्शन आता है इसमें से हम लोग किस तरीके से, जो ऑप्शन दिए गए हैं किस तरीके से हम लोग इसका यूज करेंगे। अब अगर LG कोई एंड्रॉयड सेट है उसमें अगर पैटर्न लॉक लगा है, पिन लॉक लगा है, फिंगर लॉक लगा है या फिर फेस लॉक लगा है, ठीक है, और उसको आप भूल गए हो, नहीं मैच कर रहा है और आपका उसके अंदर डेटा है बहुत इंपॉर्टेंट, तो आपको क्या करना है, सिंपली यहां से मॉडल नंबर सिलेक्ट करना है। जो भी LG का एंड्रॉयड सेट है बहुत सारे मॉडल नंबर दिए गए, इनमें से आपका जो भी मॉडल नंबर है उसको आपने सिलेक्ट कर लिया। जैसे मैंने D295 सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, मोबाइल को ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद क्या करना है, वॉल्यूम डाउन वाली बटन प्रेस करनी है और डाटा केबल लगाना है। डाटा केबल लगा के कंप्यूटर से या लैपटॉप से कनेक्ट कर देनी है। जब आप कनेक्ट करोगे तो वही डिवाइस मैनेजर में जाके आपको उसका ड्राइवर चेक करना है। डिवाइस मैनेजर में आए तो इसी तरीके से यहाँ पे कोई ड्राइवर बन के आएगा, येलो कलर का सिंबल आएगा, तो उस ड्राइवर को आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। यानी कि मोबाइल जो है वो फास्ट बूट या ETL मोड या डाउनलोड मोड में आ जाएगा, तो यहाँ पे ड्राइवर मांगेगा। वो ड्राइवर जब तक आप इंस्टॉल नहीं करोगे तब तक जो फोन है आपको कनेक्ट नहीं होगा पीसी में, ठीक है। तो पीसी में जब फोन कनेक्ट हो जाएगा तब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे मॉडल नंबर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे लिखा है इनेबल ADB, ठीक है। या तो आप उसकी जो फैक्ट्री रिसेटिंग सेटिंग आती है वहीं पे लिखा होगा ADB मोड, तो आप वहां पर क्लिक कर दोगे। नहीं लिखा है अगर वहां पे तो आपको यहाँ पे टिक करना है इनेबल ADB और रीसेट लॉक पे क्लिक करोगे। जब रीसेट लॉक पे आप जब क्लिक कर दोगे तो क्या होगा, तो जो उसका पैटर्न लॉक या पिन लॉक फेस लॉक जो भी लगा है वो खत्म हो जाएगा और जो आपका डेटा है वो आपका सिक्योर पूरी तरीके से बच जाएगा। ओके, अब जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्या लिख के आया, ऑपरेशन पोर्ट क्या है, फेल्ड। अगर आपका मोबाइल जो होता है कनेक्ट होगा तो यहाँ पे ये जो रीडिंग है यहाँ से यहाँ तक चलेगी और यहाँ पे पास लिख के आएगा। ओके, ठीक है। तो समझ गए होंगे कि अगर कोई भी मॉडल है उसमें अगर डेटा अगर हमको बचाना है उसका LG के मोबाइल का, तो बस मोबाइल को पावर ऑफ करके वॉल्यूम डाउन वाली बटन दबा के डेटा केबल करके इंसर्ट कर देना है। यहाँ पे जो है उसका ADB मोड ऑन हो जाएगा या फास्ट बूट मोड, और अगर नहीं इनेबल हो रहा तो यहाँ पर क्लिक करना है और रीसेट लॉक पे क्लिक कर देना है। पिन लॉक, पैटर्न लॉक सब रीसेट हो जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है रिपेयर न्यू मेथड नो वाइप। अब नो वाइप का मतलब इस पे हमने टिक कर दिया। मॉडल नंबर यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है जो भी LG का एंड्रॉइड है। ओके, अब नो वाइप का मतलब कि जो भी आपका जो डेटा है वो इरेज नहीं होगा और उसका IMEI नंबर आप रिपेयर कर सकते हो। अब IMEI नंबर रिपेयर करने के लिए पहला ऑप्शन तो यहाँ पर दिया गया है रीड, ठीक है। तो अगर कोई सेट है उसका अगर IMEI नंबर आपको रीड करना है तो यहाँ पे टिक करो दोनों पे और रीड पे क्लिक कर दो। अब क्लिक करने के लिए क्या है कि आपका मोबाइल जो है वो कनेक्ट होना चाहिए। जो भी कनेक्ट करने का तरीका मैंने बताया है उस तरीके से फोन कनेक्ट होना है। तो यहाँ पे रीड कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो IMEI नंबर और राइट पर क्लिक कर दोगे तो उस फोन में IMEI नंबर जो है वो राइट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद इसका जो दूसरा मेथड है कि यहाँ पे लिखा इनेबल DI/AC पोर्ट, ठीक है। अब इसमें क्या है कि कुछ सेट ऐसे होते हैं जिनमें IMEI नंबर रिपेयर नहीं होती है सिंपल मेथड से, तो ये दूसरा मेथड है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फोन को रूट करना पड़ेगा। ये ऑप्शन नीचे दिया गया है। तो आपको जो भी कनेक्ट करने का तरीका है, वॉल्यूम डाउन से आप कनेक्ट करोगे उसको डाटा केबल लगा के, ड्राइवर चेक करोगे, ठीक है। अब क्या करना, जब फोन कनेक्ट हो जाएगा तो आपको जब रूट पे क्लिक करोगे, रूट पे जब क्लिक करोगे तो रीडिंग चलेगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। जब आपका फोन रूट हो जाएगा तब क्या करना है, आपको इनेबल DIAC वाला पोर्ट पे क्लिक कर देना है। तो उसका जो है डायग्नोस्टिक जो पोर्ट है वो इनेबल्ड हो जाएगा। इनेबल होने के बाद आप IMEI नंबर आप यहाँ पे लिखिएगा। लिखने के बाद अब क्या कर दीजिएगा, राइट पे क्लिक करेंगे तो IMEI नंबर जो है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे रीड क्यूशन का मतलब होता है कि IMEI नंबर की एक फाइल होती है, कोई सेट में लगा इस तरीके से यहाँ पे लिखा रीड, उस तरीके से यहाँ पे लिखा है रीड क्यूशन में उस फाइल को रीड कर लिया। और इसके बाद लिखा राइट क्यूशन, तो पहले तो रीड कर ली, नहीं है तो आपने IMEI नंबर यहाँ पे जो फाइल है वो
एमआई नंबर लिख दिया, इसके बाद कर दिया राइट क्यूसीएन, तो जो फाइल है वो यहाँ पे राइट हो जाएगी या फिर एमआई नंबर जो होंगे वो राइट हो जाएंगे। अब रीड क्यूसीएन का मतलब यहाँ पे सिंपली है कि एमआई नंबर आपको लिखना नहीं पड़ेगा, जो उसकी फाइल होती है उसी फाइल में एमआई नंबर होते हैं, ठीक है, और राइट में वो फाइल यहाँ पे दोबारा से राइट हो जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पे एक और दिया गया वायर EXE। EXE का मतलब है कि जो आपके फोन में जो डेटा है वो भी इरेज नहीं होगा, और जो एमआई नंबर 000 होके आपको जो दिखाई पड़ता है 00 होके, तो इसको आप जब क्लिक करोगे वायर EFS, तो वो जो एमआई नंबर की जो एरर आ रही थी 00 करके वो यहाँ से सही हो जाएगी, ठीक है। अब LG में अगर FRP लगा है, FRP लॉक लगा है, तो यहाँ पे मॉडल नंबर दिए गए, मॉडल नंबर आपको सिलेक्ट करना है, जैसे G4 सिलेक्ट किया, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद रीसेट FRP पे क्लिक करोगे, लेकिन बस उससे पहले क्या करना है आपको, ये जो LG का है वो फोन जो है कनेक्ट होना चाहिए। कनेक्ट होने के लिए क्या करना है आपको, ड्राइवर चेक करने हैं, फोन को डाटा केबल से कनेक्ट करना है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि डाटा केबल भी कई सारे मोबाइल करने के बाद डाटा केबल घिस जाती है या उसमें धूल मिट्टी जम जाती है, उससे नहीं होता, तो कभी कभी मोबाइल का जैक जो होता है उसमें धूल मिट्टी होती है, या जैक टूट जाता है या फिर उसके RX वाले पॉइंट उभर जाते हैं, तो आपको वो भी चेक करना है। हो सकता है कि ऐसा कि सबको सही हो, ड्राइवर ही ना ले रहा हो फोन तुम्हारा, जब डाटा केबल से कनेक्ट कर रहे हो, तो आपको ये भी चेक करना है कि डाटा केबल आपकी सही है, जो फोन का जो जैक है वो भी सही है या नहीं सही है, ठीक है। इसके बाद सीधा यहाँ पे क्लिक करना रीसेट FRP, और रीसेट जो FRP लॉक होता है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद लिखा है अगर इससे नहीं हो रहा है, अब भाई इसमें तो कुछ ही मॉडल के दिए गए हैं, लेकिन अगर यहाँ पे नीचे अगर ऑप्शन देख रहे हैं रीसेट FRP यूनिवर्सल, इसका मतलब कि जितने भी सेट हैं उनमें से कोई भी एक सेट, आप कोई भी सेट हो, आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को, बस आपको मोबाइल को कनेक्ट करना है। मोबाइल को कनेक्ट करने के लिए मैंने बताया वॉल्यूम डाउन वाली बटन दबाएंगे, ठीक है, और मोबाइल को कनेक्ट कर देंगे, उसको फास्ट बूट या डाउनलोड मोड में, और रीसेट FRP यूनिवर्सल पे आप क्लिक करोगे तो जो आपके मोबाइल में FRP लॉक लगा है वो रीसेट हो जाएगा, बस अर्थ है आपका फोन प्रॉपर्ली कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद दिया है स्प्रिंट अनलॉक। अब स्प्रिंट अनलॉक का मतलब वही जो मैंने पिछले और भी दिए थे, अगर LG का कोई अगर सेट है USA का, उसमें स्प्रिंट लॉक लग जाता है, तो उसको अनलॉक करने के लिए सिंपली फोन का जो कनेक्ट करने का मेथड मैंने बताया वैसे हिसाब से आपका फोन कनेक्ट होना चाहिए, और सिंपली आपको यहाँ पे स्प्रिंट अनलॉक पे क्लिक करना है। अब ये आपको किस्मत है कि आपके पास कोई ऐसा कस्टमर है जो किसी दूसरे देश का सेट यहाँ पे USA का लेके आपके पास आए और उसमें स्प्रिंट अनलॉक लगा हो, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो में तुमको LG के और Vivo के ऑप्शन के बारे में बताया। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो बहुत कम यूज होते हैं, ठीक है, तो मैं उस कई सारे जो ऑप्शन बच गए हैं उन ऑप्शनों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बता दूंगा, ठीक है, कि कैसे कैसे उनको यूज करना है। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कि उस ऑप्शन के बारे में प्रैक्टिकली किसी मोबाइल पे प्रैक्टिकल करके आपको वीडियो अपलोड करूं या सेंड करूं, ओके। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।